वक्त एक ऐसी ताकत है जो ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को अपने अंदर समेट लेती है और पीछे सिर्फ खामोशी छोड़ जाती है। ये किसी को खबरदार नहीं करता, ना कोई आवाज देता है, बस खामोशी से आता है और देखते ही देखते वो सब कुछ मिटा देता है जिस पर इंसान को गरूर होता है। बड़ी बड़ी सल्तनतें, ऊंचे मोहल्लात, ताकतवर हुक्मरान, सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल जाता है और फिर उनका नाम सिर्फ तारीख की किताबों में रह जाता है। मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के नीचे दबने के बाद भी खत्म नहीं होते, बल्कि वो खामोशी के अंदर जिंदा रहती हैं और सच बयान करती रहती हैं। वो कहानियां हमें बुलाती हैं, हमें रोकती हैं और हमें मजबूर करती हैं कि हम रुक कर सोचें कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। और फिर वो एक सवाल छोड़ देती हैं, ऐसा सवाल जो इंसान के दिल को हिला देता है और उसकी सोच को बदलने पर मजबूर कर देता है। क्या वाकई एक पूरी कौम सिर्फ एक गलती की वजह से तबाह हो सकती है? क्या एक छोटा सा अमल इतना बड़ा अंजाम ला सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान के पास दौलत भी हो, ताकत भी हो, इज्जत भी हो, मगर उसके बावजूद वो खुद को बचा ना सके? और क्या एक छोटी सी बेईमानी, एक मामूली सा धोखा एक पूरी कौम की तबाही की वजह बन सकता है? ना कोई जंग हुई, ना कोई दुश्मन आया, ना कोई फौज उतरी, ना कोई तलवार चली, फिर भी सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ एक छोटी सी डंडी, एक मामूली सा धोखा, और वही धोखा उनकी बर्बादी की बुनियाद बन गया। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती ताकत थी, जिसके बाजार दुनिया भर में मशहूर थे। ये कहानी है मदीन की, एक ऐसा शहर जहां दौलत की कोई कमी नहीं थी और जहां हर आने वाला खाली हाथ नहीं जाता था। सऊदी अरब के तपते हुए रेगिस्तानों में तबूक के करीब आज भी इसके आसार मौजूद हैं जो उसकी अजमत की गवाही देते हैं। ये पहाड़ आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे वो उस वक्त थे, खामोश मगर एक बहुत बड़ी हकीकत के गवाह। ये गवाह हैं उस गरूर के, उस तकब्बुर के और उस धोखे के जिसने एक पूरी कौम को तबाह कर दिया। उन्होंने सोचा कि वो नाकाबिले शिकस्त हैं, कि उनकी ताकत, उनकी दौलत उन्हें हमेशा महफूज रखेगी। उन्होंने समझा कि उनके मजबूत पहाड़ और उनके खजाने उन्हें हर खतरे से बचा लेंगे। मगर वो भूल गए थे कि जब इंसाफ खत्म हो जाए, जब हक को छोड़ दिया जाए, तो अजाब सिर्फ वक्त की बात रह जाता है। और ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, बल्कि आज हमारे मुआशरे और हमारे आमाल की भी इक्कासी करती है। सहरा ये सिर्फ रेत का एक बेइंतहा फैला हुआ समंदर नहीं, बल्कि वक्त का एक ऐसा खामोश खजाना है जहां हर जरा अपने अंदर सदियों पुरानी एक कहानी को छुपाए बैठा होता है। यहाँ की खामोशी आम खामोशी नहीं होती, ये एक ऐसी गहरी खामोशी होती है जिसके अंदर गुजरते हुए वक्त की बाज़गिश्त सुनाई देती है। अगर आप गौर से सुने तो जब तेज हवा रेत को अपने साथ उड़ाती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त खुद उन दबे हुए राजों को आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने ला रहा हो। सऊदी अरब के शमाल मगरिब में जहां सूरज अपनी पूरी शिद्दत के साथ जमीन को झलसाता है, वहां एक ऐसी जगह मौजूद है जो बज़ाहिर खामोश है मगर अंदर से बहुत कुछ कहती है। एक ऐसी जगह जो आज भी वीरान खड़ी है, मगर इस वीरानी के पीछे एक अजीम तारीख छुपी हुई है जो हर देखने वाले को रुकने पर मजबूर कर देती है। ये जगह बोलती नहीं, मगर इसकी खामोशी एक चीख की तरह सुनाई देती है, एक ऐसी चीख जो सदियों से गूंज रही है और आज भी दिलों को हिला देती है। ये पहाड़, ये चट्टानें, ये सिर्फ कुदरती साख्त नहीं, बल्कि ये इंसान के हाथों की वो मेहनत हैं जिन्हें बड़ी महारत और फख्र के साथ तराशा गया था। हर नक्श, हर लकीर, हर कटाव ये गवाही देता है कि यहाँ कभी एक ऐसी कौम आबाद थी जो फन, ताकत और तरक्की में अपनी मिसाल आप थी। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, ये एक अजीम शहर था जहाँ दौलत की फरावानी थी और जहाँ हर तरफ खुशहाली और तरक्की के आसार नजर आते थे। यही वो जगह है जिसे दुनिया मदीन के नाम से जानती थी, एक ऐसा तिजारती मरकज जहां से उस दौर की मईशत की धड़कन चलती थी। आज ये जगह खामोश है, वीरान है, मगर एक वक्त था जब यहाँ जिंदगी हर तरफ रमादमा थी। लोग, बाजार, काफले, सब कुछ जिंदा था। यहाँ पानी के चश्मे बहते थे, जमीन सरसब्ज थी और हवा में जिंदगी की खुशबू घली हुई थी। हर तरफ एक अजीब सी रौनक थी। दुनिया भर से काफले यहाँ आते थे, मेलों का सफर तय करके, उम्मीद लेकर, तिजारत के ख्वाब लेकर और कामयाबी की तलाश में। यहाँ के बाजार हमेशा आबाद रहते थे, हर वक्त शौर, हर वक्त खरीदो फरोख्त, हर वक्त जिंदगी की एक ना खत्म होने वाली हरकत। सोना, चांदी, अनाज, कीमती सामान, हर चीज़ यहाँ मौजूद थी और हर चीज़ की अपनी एक कीमत थी, मगर सब कुछ सिर्फ जाहिर तक महदूद था। मदीन सिर्फ एक शहर नहीं था, ये उस दौर की मईशत का मरकज़ था जहाँ से तिजारत की सिमतें तय होती थीं और जहाँ से दुनिया जुड़ी हुई थी। जो यहाँ आता वो खाली हाथ नहीं जाता, क्योंकि यहाँ हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश किसी न किसी शक्ल में पूरी हो जाती थी।
मगर इस चमक के पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसे ना कोई देख रहा था ना कोई समझ रहा था, मगर वो बढ़ता जा रहा था। एक ऐसा अंधेरा जो आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे शहर को अपनी लपेट में लेने वाला था और किसी को इसका एहसास तक नहीं था। और यही वो लम्हा था जब एक अजीम और ताकतवर शहर अपनी तबाही की तरफ पहला कदम उठा चुका था, मगर उसे अभी उसका एहसास नहीं था। मदीन अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, ये ताकत, दौलत और कामयाबी की एक जिंदा मिसाल बन चुका था, जहां हर चीज अपने उरूज पर दिखाई देती थी। हर गली में रौनक थी, हर बाजार में भीड़ थी और हर चेहरे पर एक अजीब सा एतमाद और फख्र साफ नजर आता था। काफिले दूर दूर से आते थे और मदीन के बाजारों में दाखिल होते ही उन्हें ऐसा लगता जैसे वो किसी खजाने के दरवाजे पर पहुंच गए हों। यहाँ हर चीज दस्तयाब थी, सोना, चांदी, कीमती सामान, और हर चीज की चमक आंखों को खैरा कर देती थी। मदीन के ताजिर सिर्फ अमीर नहीं थे, वो खुद को उस दौर का सबसे ज्यादा अक्लमंद और कामयाब इंसान समझते थे। उनके नज़दीक कामयाबी का मतलब सिर्फ एक था, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़े। उन्होंने तिजारत को सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक खेल बना दिया था, जहां जीतने वाला ही सच होता था। और इस खेल में ईमानदारी की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ चालाकी, धोखा और फ़ायदा अहम था। आहिस्ता आहिस्ता ये धोखा उनकी आदत बन गया और फिर यही आदत उनके पूरे निज़ाम की बुनियाद बन गई। वो खरीदते वक्त अलग तराजू इस्तेमाल करते और बेचते वक्त अलग, ताकि हर हाल में फ़ायदा उनका ही हो। वो लोग उन पर भरोसा करते थे, मगर वही भरोसा उनके लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। एक मुसाफिर जो मेलों का सफ़र तय करके आता, वो सोचता कि उसे इंसाफ मिलेगा, मगर हकीकत उसके बरक्स होती। जब वो अनाज खरीदता तो उसे लगता कि उसे पूरा वज़न मिला है, मगर हकीकत में वो धोखा खा चुका होता था। और जब वो आवाज़ उठाता तो पूरा बाजार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता, जैसे सच बोलना यहाँ जुर्म हो। मदीन में इंसाफ नहीं बिकता था, यहाँ सिर्फ फ़ायदा बिकता था, और फ़ायदा ही सबसे बड़ा कानून बन चुका था। उनके दिलों में गरूर बढ़ता जा रहा था और उन्हें यकीन हो चुका था कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। उन्होंने समझ लिया था कि उनकी ताकत, उनकी दौलत उन्हें हर खतरे से महफूज रखेगी, हमेशा के लिए। मगर वो नहीं जानते थे कि जब गरूर हद से बढ़ जाए तो तबाही दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। वो हंस रहे थे, खुश थे और अपनी कामयाबी पर नाज कर रहे थे, जबकि उनके सर पर अजाब का साया मुंडला रहा था। और यही वो लम्हा था जब एक कामयाब और ताकतूर कौम अपनी तबाही के सबसे करीब पहुंच चुकी थी, मगर उसे उसका एहसास भी नहीं था। जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब धोखा आदत बन जाए और जब गरूर इंसान की आंखों पर पर्दा डाल दे, तो फिर अल्लाह किसी को भेजता है जो सच को रोशन कर दे। मदीन की इन्हीं गिलियों में, इन्हीं बाजारों के दरमियान एक आवाज़ गूंजी जो बाकी सब आवाज़ों से मुख्तलिफ थी। ये आवाज़ दौलत की नहीं थी, ये आवाज़ ताकत की नहीं थी, ये आवाज़ सच की थी जो दिलों को झंझोड़ने आई थी। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे, एक ऐसे नबी जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम की असलाह के लिए भेजा था। उनका लहजा नरम था, उनकी बात में वज़न था और उनके अल्फाज दिल के अंदर उतर जाने की ताकत रखते थे। उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने ताकत का सहारा नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ अल्फाज से दिलों के दरवाजे खटखटाए। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और अपने मामलात को दुरुस्त कर लो। उन्होंने खबरदार किया कि नाप तोल में कमी ना करो, लोगों के हकूक ना मारो, क्योंकि यही तुम्हारी तबाही का सबब बनेगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ, मगर मुझे डर है कि तुम पर एक ऐसा दिन आएगा जो तुम्हें घेर लेगा। ये अल्फाज आम नहीं थे, ये एक नबी की नसीहत थी, एक ऐसी वार्निंग जो मोहब्बत और दर्द के साथ दी जा रही थी। मगर मदीन के ताजरों के लिए ये सब एक मजाक था। वो हंसे और उन्होंने इसे संजीदगी से नहीं लिया। उन्होंने कहा, क्या तुम हमें ये सिखाओगे कि हम अपने कारोबार कैसे चलाएं? उनके नज़दीक चालाकी कामयाबी थी और सच्चाई सिर्फ कमज़ोरों का सहारा। उन्होंने हज़रत शुएब को कमज़ोर समझा और उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मदीन के सरदारों ने अपनी ताकत के नशे में उन्हें धमकियां देना शुरू कर दें
انہوں نے کہا اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو شہر سے نکال دیں گے۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی بلکہ سچ کے خلاف ایک کھلا اعلان جنگ تھا۔ مگر حضرت شعیب علیہ السلام ثابت قدم رہے اور انہوں نے سچ کہنا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کیا ہم سچ چھوڑ دیں صرف تمہارے ڈر کی وجہ سے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور اسی لمحے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی تھی جس کا انجام پوری دنیا کے لیے ایک سبق بننے والا تھا۔